मैम फर्स्टली तो एजुकेटेड होना चाहिए। शिक्षा का काफ़ी माहौल बनता जा रहा है हमारा पलवल का। मैम मुझे लगता है कि पलवल का जो बहुत अच्छा मतलब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे योग्य नेता तो निकल रहे हैं और अच्छे अच्छे पदों पर अधिकारी निकलेंगे। देखो मेरे हिसाब से बीजेपी के आने से काफ़ी सारा विकास हुआ है। सबसे पहले तो फ्लाईओवर देख लो, चेयरमैन बनेंगे उनको भी बीजेपी का चुना जाए, जिससे कि जो राज्य की सरकार तथा केंद्र की सरकार के साथ मिलकर काम किया जाए। बिल्कुल बीजेपी के उम्मीदवार बिल्कुल खरे उतर पाएंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि वो स्वच्छता पे और बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। एक युवा देश की तस्वीरें बदलता है, एक युवा देश को विकास की तरफ लेके जाता है, एक युवा देश को सच्ची और अच्छी सोच की तरफ लेके जाता है। युवा किस तरह का होना चाहिए वो तो आपको तस्वीरें दिखाते ही हैं, पर साथ ही साथ कहीं ना कहीं युवा ये भी सोचता है कि आने वाला नेता किस तरह का होना चाहिए, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मतदान देने वाले हैं वो युवा है। तो इसी तरह युवा के पास चलते हैं, बातचीत करते हैं, यंगस्टर्स हैं, देखते हैं किस तरह के विचारधाराएं रखते हैं अपने शहर के चेयरमैन के बारे में, उम्मीदवारों के बारे में। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जी, चलिए। ये पलवल शहर की लाइब्रेरी है जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स दिखे जो कि खुद पढ़ रहे थे। जब मैं यहाँ पे आई तो मेरा प्रश्न था कि टीचर कौन है। इनका कहना है कि ये लाइब्रेरी है, यहाँ पे सेल्फ स्टडी की जाती है। तो देखते हैं किस तरह के इनकी विचारधाराएं एक उम्मीदवार को लेके, एक चेयरमैन को लेके। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है? नीरज कुमार शर्मा। जी नीरज जी, क्या देखते हैं एक नेता किस तरह से होना चाहिए? मैम फर्स्टली तो एजुकेटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेटेड होगा तो उसकी थिंकिंग हमारे लिए भी और मतलब अपने यहाँ पे ज़िले के लिए भी अच्छी होगी। और पहली बात तो यही थी, और दूसरी ये अगर जितना वो मतलब एजुकेटेड होगा उतना बेनिफिशियल हमें भी होगा, क्योंकि आगे के टाइम में कोई नीड होगी तो हम डायरेक्ट जाके बोल तो सकते हैं। क्या फ़र्क होता है एक पढ़े लिखे और कम पढ़े लिखे नेता में? मैम यही है, थोड़ी सोचने की शक्ति यही होती है। एक तो खुद अगर पढ़ा लिखा है तो जाके भी देखेगा, और अगर नहीं है तो फिर वही अपना ऑफिस में बैठे बैठे जो काम चल रहा है वो चलता रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। जी नमस्कार। क्या नाम है? मेरा नाम सुनील है। क्या स्टडी कर रहे हैं इस वक्त? मैं सोशल स्टडी। सोशल स्टडीज स्टडी कर रहे हैं। तो जी। क्या लगता है सोसाइटी में ये सोशल एरिया किस तरह का है आपके पलवल का? मैम अब तो हमारे यहाँ पलवल में काफ़ी मतलब लोग पढ़ने लिखने पे बहुत ध्यान देने लगे हैं और अच्छे अच्छे टॉपर भी निकल रहे हैं, आईएएस तक की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षा का काफ़ी माहौल बनता जा रहा है हमारा पलवल का क्षेत्र। तो क्या लगता है आने वाले 5-10 साल की तस्वीरें किस तरह की देख रहे हैं पलवल की? मैम मुझे लगता है कि पलवल का जो बहुत अच्छा मतलब यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे योग्य नेता तो निकल रहे हैं और अच्छे अच्छे पदों पर अधिकारी निकलेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बात करते हैं और भी स्टूडेंट्स हमारे पास। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या स्टडी कर रहे हैं इस वक्त? जी मैं फ़िलहाल में मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जो कि सबसे मुश्किल है मेरे लिए। तो मुझे बताइए पिछले 5-10 सालों में बीजेपी के आने के बाद, स्पेशली 5 साल आने के बाद, किस किस चीज़ों में विकास हुआ है? देखो मेरे हिसाब से बीजेपी के आने से काफ़ी सारा विकास हुआ है। सबसे पहले तो फ्लाईओवर देख लो, जाम से बहुत ज़्यादा निजात मिली है लोगों को। और दूसरा ये है कि केंद्र में भी देखो बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी बीजेपी की सरकार है, जी। विधायक हो, सांसद हो, कोई भी बीजेपी के हैं सारे लोग। तो हम क्यों ना यहाँ जो सरकारें बन रही हैं फ़िलहाल, जो भी यहाँ के चेयरमैन बनेंगे उनको भी बीजेपी का चुना जाए, जिससे कि जो राज्य की सरकार तथा केंद्र की सरकार के साथ मिलकर काम किया जाए। जो बीजेपी के उम्मीदवार है इस वक्त, क्या लगता है खरे उतर पाएंगे? बिल्कुल बीजेपी के उम्मीदवार बिल्कुल खरे उतर पाएंगे और मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि वो स्वच्छता पे और बच्चों की पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दें। जी बिल्कुल बात सही है। स्वच्छता और शिक्षा पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्वच्छता कहीं ना कहीं बीमारियों से दूर रखता है, और अगर शिक्षित है तो कहीं ना कहीं देश का विकास बहुत तेज़ी से होता है। तो और भी स्टूडेंट्स हैं, बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। क्या नाम है? राहुल नाम। राहुल जी, क्या लगता है बीजेपी सरकार सच में कोई ना कोई विकास लेकर आई है आपके जी शहर मैडम। में? क्या क्या विकास दिख रहे हैं? मैडम आज का जो टाइम है, जो हम देख पा रहे हैं, बीजेपी सरकार एक बहुत अच्छी सरकार है। और ये सबसे पहली बात तो ये है मैडम, जो बीजेपी सरकार ने, जो हमारे सीएम साहब है, उन्होंने पारदर्शिता दिखाया है सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरी आज के टाइम में पर्ची और खर्ची पे नहीं हो रही मैडम। सॉरी? पर्ची और खर्ची से नहीं हो रही। अच्छा। पहले क्या था जी, पहले कांग्रेस सरकार थी मैडम, पर्ची और खर्ची से नौकरी लगती थी बच्चों की। तो बीजेपी सरकार ने कर दिखाया है कि अब पर्ची और खर्ची नहीं चल रही। आपका मतलब भ्रष्टाचार? जी भ्रष्टाचार की बात खत्म हो चुका है मैडम, खत्म हो चुका है बहुत ज़्यादा। पिछले 5 साल में पलवल में क्या था और अब क्या नहीं है, किस तरह से विकास है?
मैडम आपको ये दिख रहा है विकास, तो जो बीजेपी सरकार है इसने बहुत अच्छा विकास किया है। हमारा फ्लाईओवर बनवा दिया है जो कि जाम मुक्त पलवल हो चुका है और आगे आपके सामने ही है। जी धन्यवाद, नमस्कार। क्या नाम है? सोन क्या स्टडी कर रहे हैं? साइंस क्या करता है? साइंस। यस। क्या लगता है इस बारी चेयरमैन कौन जीतना चाहिए? कौन सा उम्मीदवार लगता है कि हाँ इस चेयरमैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये उम्मीदवार जीत कर सामने आ सकता है? मैम इस टाइम डॉक्टर यशपाल जी सकते हैं, क्योंकि केंद्र में राज्य में हर जगह बीजेपी की सरकार है और दूसरा काम भी किया है बीजेपी ने, इसलिए उस माध्यम से उनको एक छवि बनी हुई है बीजेपी की, उसके माध्यम से वे जीत सकते हैं। और दूसरा वे एक योग्य भी हैं, लायक भी हैं उस चीज़ के, तो इस माध्यम से डॉक्टर यशपाल जीत सकते हैं। भाजपा की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की भी बहुत लहर है और भी निर्दलीय कैंडिडेट्स हैं जो कि आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ हम पलवल में और सुधार लेके आएंगे और विकास लेकर आएंगे पिछली सरकार के कंपेयर करें तो। क्या लगता है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं तस्वीरें बदल सकती है? आपको क्या लगता है? मैम इस टाइम हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे उनको विकास नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ है? हाँ जी। तो क्या लगता है उनके काम हो नहीं रहे हैं जहाँ पे वो जीते हैं? इस वक्त पंजाब में बहुत ही बड़े अंकों के साथ जीते हैं वो। जीते तो हैं पर वहाँ पर यहाँ पर डिफरेंस है लोगों में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए ये थी कुछ बातें युवाओं से, यंगस्टर्स से कि किस तरह एक जो उम्मीदवार है देश को बदल सकता है, शहर को बदल सकता है, चेयरमैन किस तरह एक शहर का सुधार कर सकता है। इसी तरह से देखते हैं और युवा के पास जाते हैं, यंगस्टर्स के पास जाते हैं, किस तरह से वो अपने शहर को चाहते हैं और किस तरह की तस्वीरें देखना चाहते हैं।